दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए और बहुत बड़े अपडेट के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इधर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, उधर नियमावली में संशोधन की तैयारी। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि झारखंड गवर्नमेंट जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी लाने वाली है, उसमें कुछ न कुछ लगातार जो है संशोधन हो रहा है, और संशोधन हो रहा है तो उसमें कुछ न कुछ पेच फंस जा रही है। अब नया पेच ये है दोस्तों कि अब आपको प्राइमरी का टीचर बनना है, यानी कि लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो आपके लिए ये अनिवार्य कर दी गई है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ये सेंट्रल स्कूल के रूल से लिया गया है। प्रायः जो अभी वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी टीचर में, तो लगभग जो है आपकी सेंट्रल स्कूल के नियम को ही लिया गया है दोस्तों, जिस के तहत ये दिया गया था कि आप जो को यदि टीचर बनना है तो आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर का। तो उसी प्रकार से ये है, वहीं से लिया गया है। तो हम बात करते हैं विस्तार से। झारखंड में लंबे समय के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन इस प्रक्रिया से नियुक्तियां हो ही जाएगी कहा नहीं जा सकता। यानी कि बहुत दिन से जो है नियुक्ति नहीं हो पा रही है और चल रहा है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो जा रही है, लेकिन ये क्लियर आप नहीं कर सकते हैं कि ये प्रक्रिया इस नियमावली से कंप्लीट हो जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कार्मिक विभाग नियमावली में अब संशोधन करने की तैयारियों में जुटा जुटा है। इसमें संशोधन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि नियुक्ति के लिए तय मानक के अनुरूप होगी। सूत्रों के अनुसार कार्मिक सचिव इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अभी ऐसा करने से क्या नफ़ा नुकसान होगा, क्या इसमें मतलब प्रॉफिट है और क्या लॉस है। प्रॉफिट ये हो सकता है दोस्तों कि यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, और सभी टीचर के पास यदि कंप्यूटर का नॉलेज होता है, तो क्वेश्चन टाइप वगैरह करना होता है तो उसी से हो जाएगा, यानी बाहर का टीचर से बुलाना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि कंप्यूटर का नॉलेज की अर्हता यदि पहले ही कर दी गई है मानक के रूप में, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे जो भी टीचर्स की वैकेंसी है कंप्यूटर की, तो गवर्नमेंट को अलग से कंप्यूटर टीचर की बहाली करना नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा दिमाग लगा रही है। तो अब और ही बात करते हैं दोस्तों। हालांकि इस बात की संभावना अधिक दिख रही है कि नियमावली में इस तरह का संशोधन कर ही दिया जाएगा। मतलब जो नीड है इसके अनुसार हो सकता है कि 100% चांसेस है कि इसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन विरोध होगा, क्योंकि जो जेटेट 2013-2016 के पास है, वो युवा को पहले ये पता नहीं था कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो प्रायः जो है 90% ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी। तो इस तरह से विरोध होना तय है। अब आगे बढ़ बात करते हैं। जानकारी के अनुसार राज्य में विभिन्न प्रकार के पदों पर नौकरी के लिए विज्ञापन प्रकाशित होना शुरू हो चुका है। जैसा कि जेएसएससी और जेपीसी दोनों के तहत झारखंड में बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, विज्ञापन भी आना शुरू हो गया, हम लोग को पता है। मामले में जो नियमावली बनी है उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि सहायक स्तर की नौकरी के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि पहले जो भी नियमावली बना हुआ था, चाहे तो 1 to 5 का बात करें, 6 to 8 टीचर का बात करें, या हाई स्कूल का या 10+2 का, कहीं भी अभी तक झारखंड में ये नहीं देखा गया है कि कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है एक गवर्नमेंट झारखंड टीचर बनने के लिए। इस मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के से प्राप्त निर्देश के अनुरूप नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में चयनित कर्मियों को कुछ वक्त देकर कंप्यूटर ज्ञान अर्जित करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। हाँ, यदि ये जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से लिया गया है और जब विरोध होगा, तो सीधी सी बात में उसमें आंशिक संशोधन ये होगा कि कंप्यूटर का नॉलेज तो होना जरूरी है, लेकिन ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, टाइम ड्यूरेशन, चाहे 6 महीना या साल भर, तो उसके बाद आपको करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। जैसा कि अभी नियम निकाला गया है कि आपको यदि प्राइमरी टीचर बनना है तो बीएड वाले फिलअप नहीं कर सकते, लेकिन फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको जो है 1 to 5 टीचर बनने के लिए आपको ब्रिज कोर्स करना जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट जॉब के बाद गवर्नमेंट आपको खुद कराएगी। तो ये एक फैसिलिटी गवर्नमेंट दे सकती है। कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मिलेंगे। कार्मिक विभाग अगर ऐसा निर्णय हाँ, तो कार्मिक विभाग अगर ऐसा निर्णय लेता है तो सहायकों को फाइल वर्क में सहायता के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मिलेंगे। उन्हें टाइपिंग का काम स्वयं करना होगा और एडिटिंग भी
करनी होगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में संविदा पर कार्यरत ऑपरेटरों की नौकरी पर आफत आएगी। फिलहाल इतना तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में संविदा पर ऑपरेटर रखने की परंपरा खत्म भी हो सकता है। हालांकि पहले से संविदा पर कार्यरत कार्यरत ऑपरेटरों को नियमित करने की तैयारी राज्य सरकार कर चुकी है। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बताएं कि इसमें फ़ायदा ये होगा गवर्नमेंट को कि यदि वो इस प्रकार की नॉलेज को शर्त रख देती है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, तो उसको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जो गवर्नमेंट अक्सर जो नियुक्ति लेती है ये संविदा के आधार पर, तो ऐसा नियुक्ति करना नहीं पड़ेगा। यानी कि इसके खर्च जो है वित्त विभाग पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से झारखंड को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला। तो दोस्तों, जो ही इस पर नई अपडेट आती है, जिस प्रकार के आप देखते होंगे कि लगातार प्राइमरी टीचर, हाई स्कूल टीचर और 10+2 टीचर का गवर्नमेंट जो न्यूज़ में दे रही है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि बहाली प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है और बहुत ही जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्राइमरी टीचर का भी आएगी। तो जो ही नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।